मोहतरम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम कोरल ड्रा में काम करने के दौरान इसके एक अहम तरीन टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये टॉपिक जो है फाउंटेन फिल के हवाले से है, और टॉपिक्स में जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के मुताबिक ये जो है टॉपिक नंबर 13 पे रखा गया। देखें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर भरना चाहते हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करके स्क्रीन पर कोई भी कलर भरना चाहें तो भर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हो कि हम उसमें ऐसा कलर भरें जो कि दो कलर से मिलकर बनने वाला कलर हो, तो इस तरह से एट अ टाइम एक ही स्क्रीन पर एक साथ दो कलर दिखाने हो तो इसे फाउंटेन फिल की मदद से इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, एक कलर तो आपने भर ही लिया, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन पड़े आपने इस तरह के, लेकिन जो फिल कैटेगरी में हमारे पास दूसरी फिल है उसका नाम क्या है? फाउंटेन कलर फिल। अब ये जो फाउंटेन कलर फिल है हमारे पास, ये दो कलर्स को आपस में मिलाती है। अब उनके मिलाने का जो स्टाइल होता है हमारे पास उसे हम फाउंटेन टाइप कहते हैं। जैसे कि लीनियर स्टाइल है, रेडियल स्टाइल है, कोनिकल स्टाइल है, स्क्वायर स्टाइल है, ये सब इसके स्टाइल हैं। लेकिन बहरहाल दो कलर जो मिल रहे हैं आपस में, उनके मिलने को कहते हैं कलर ब्लेंडिंग फैसिलिटी। अब जैसे हम अगर चाहते हैं कि दो कलर हों और मिल जाएं तो वो दोनों कलर आपकी मर्जी की, सपोज करें हमने कहा भाई एक तो रेड हो और दूसरा कलर जो है हम चाहते हैं वो ब्लू हो, तो वो हाथ के हाथ उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। बल्कि प्रीव्यू के अंदर देखें, अगर आप चाहें तो लाइन का एंगल वैसे चेंज करने से चेंज होता है, लेकिन आप प्रीव्यू पे क्लिक करके भी लाइन का एंगल चेंज कर रहे हैं। इसे कस्टम चेंजिंग कह सकते हैं आप। अगर हम चाहते हैं कि एंगल चेंज ना हो तो आप जीरो कर दें, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली हालत में वापस आ सकता है। देखिए, यहाँ जो दो कलर मिल रहे हैं ना, उनके मिलने के दौरान, जैसे लीनियर है तो लाइनें मिल रही हैं बहुत सारी, तो उनके मिलने के दौरान जो उनके स्टेप्स है ना, अगर हम इनके स्टेप्स को भी कंट्रोल करना चाहें F11 से आने वाली इस विंडो में, अगर स्टेप्स कम ज़्यादा करने हो तो आप इसका लॉक खोलें, और लॉक खोलने के बाद आप इसके स्टेप्स पे काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा 128 होने चाहिए, या हमने कहा कि हम चाहते हैं सिर्फ 5 ही होने चाहिए, तो देखिए इस तरह स्टेप नजर आ रहे हैं, शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये पहले 256 थे, अब लाजिम सी बात है 256 स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा अगर 256 स्टेप्स होंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो 256 स्टेप जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। इनके बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जब में गफ़ीर होने की वजह से वो आपस में मिक्स हो गए थे। अगर हम चाहें कि दोबारा वही कर दें तो आप इसका लॉक जब लगाएंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 256 ही है। कुछ जगह अगर हम चाहते हैं कि हम लेफ्ट से और राइट से खाली छोड़ दें तो उसे हम एज पैड के नाम से, देखिए नोट करने की ओर से मैंने कहा मैं चाहता हूँ 25% एरिया लेफ्ट से और 25% एरिया राइट से खाली हो जाए। इसी तरह देखिए 40% एरिया राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो नोट करने की ओर से लेफ्ट साइड से भी 40% और राइट साइड से भी 40% आपने जगह छोड़ दी। तो F11 से आने वाली इस विंडो में, जिसे हम फाउंटेन फिल के नाम से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसकी स्टाइल चेंज करके रेडियल बना दें, तो देखिए गोल दायरे की तरह मिक्सिंग हो रही है। हमने कहा भाई हम चाहते हैं कि ये 0% पैडिंग हो, यानी कोई जगह ना छोड़े। अब ये हो किस जगह पर, ये दायरा हो किस जगह पर, यानी फिल शुरू कहाँ से हो, इसे हम कहते हैं सेंटर, या इसको कहते हैं लोकेशन या ऑफसेट पोजीशन ऑफ फाउंटेन फिल। इसे भी अगर आप चेंज करना चाहें, देखिए क्लिक करके तो हम चेंज कर ही रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्लिक करने के साथ साथ अगर आप यहाँ से वैल्यू भी चेंज करना चाहें ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर ये ऑप्शन यूज़ करना पड़े तो आप यूज़ कर सकें, तो ये हमारे पास एडवांटेज है कि आप इसकी वैल्यू को इस तरह तब्दील कर सकते हैं। इस बात को ज़हन नशीन रखें अच्छी तरह से कि इसका मिड पॉइंट कंट्रोल भी हमारे हाथ में, देखिए इस तरह कितना दूर हो कितना करीब हो, ये मिड पॉइंट कंट्रोल के रहता है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन देखिए, अभी हम जो कलर मिला रहे हैं ना, वो दो कलर मिल रहे हैं आपस में। अगर हम चाहते हो कि दो कलर जो स्क्रीन पे दिखा भी रहा है, देखिए रेड कहाँ रखा हुआ है, ब्लू कहाँ रखा हुआ है, इनको मिला भी रहा है आपस में, इनके मिलाने को कहते हैं कलर ब्लेंड, यानी कलर के मिलने को कलर ब्लेंड कहा जाता है। कस्टम में ये एडवांटेज है हमारे पास कि आप बाकायदा देखिए इसको बताते हैं कि भाई ये एक कलर हमें डबल क्लिक करके यहाँ चाहिए वो येलो हो, दूसरा कलर जो है, यानी यहाँ अब दो कलर की मिक्सिंग नहीं रही बल्कि दो से ज़्यादा कलर हो गए। और जहाँ दो से ज़्यादा कलर हों और वो भी अपनी अपनी मर्जी की जगह पे रखे हों जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पर, और जोन से हम चाहते हैं वही कलर हों, तो फिर ऐसे कलर जो हैं उन्हें हम एक मखसूस और नया नाम देते हैं, और वो नाम जो है वो क्या है? कस्टम कलर्स। क्या नाम है उसका? कस्टम। अगर आपने नई कोई स्कीम बनाई और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कलर्स बड़े अट्रैक्टिव हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर में महफूज हो जाएं, तो फिर सेट्स में जाकर आप देखें यहाँ पे कोई भी नाम देखें, जैसे मैंने कहा न्यू फाउंटेन फिल के नाम से अपनी महफूज की जाने, अपनी फिल को अगर आप महफूज करना चाहें तो आप प्लस की मदद से उसको कंप्यूटर की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ताकि दोबारा कहीं भी जरूरत पड़ती है तो आप इसी लिस्ट में आएंगे तो जहाँ बाकी कलर्स रखे हुए हैं इसके अंदर, वहाँ न्यू फाउंटेन फिल भी अवेलेबल है।
तो ये F11 से आने वाली विंडो जिसमें आप कलर्स को कलर से मिलाते हैं, यानी कि फाउंटेन कलर फिल पे काम करते हैं। इसको अच्छी तरह देखें गौर से, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जाके लोगोज में और दीगर चीज़ों में इसका बड़ा इस्तेमाल है। अब देखें, ये रेक्टेंगल एलिस की मिसाल ले लें। अभी एलिस हमारे पास है। अगर हम अपने इंस्टीट्यूट का या कोई भी वर्डिंग अगर हम लिखते हैं टेक्स्ट टूल की मदद से, ये देखेंगे टेक्स्ट टूल जो है वो F8 से स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट टूल में गए, जाके हमने जो है उसको कोई भी वर्डिंग दी, जैसे कि हमने कहा भाई हम चाहते हैं यहाँ लिखा हो अत्तारी, तो अब देखिए नोट करें, लाजमी सी बात है कि ये जो अत्तारी आपने लिखा, इसके अंदर तो हमने वो कलर नहीं भरे जो कलर आपको एलिप्स के ऊपर दिखाए गए, समझाए गए। भले आप इसको बोल्ड कर लें, कोई काम कर लें, वो तो लेकिन कलर तो नहीं है ना इसके अंदर वाले। तो ऐसे मौके पर आपको याद होगा मैंने एक ऑप्शन बताया था, समझाया था, जिसका नाम था कॉपी एट्रीब्यूट्स फ्रॉम। अब पूछ रहा है, पहली बात तो ये कि क्या कॉपी करेंगे। हमने कहा हम कलर कॉपी करेंगे, वो भी फिल के, आउटलाइन के नहीं बल्कि फिल के। अब देखिए जब आप ओके करने गए तो उसने पूछा कहाँ है वो फिल जिसके कलर आप कॉपी करना चाहते हैं, तो हमने उसको इस फाउंटेन फिल का इशारा दिया। तो अब देखिए नोट करें गौर से, फाउंटेन फिल में जो कलर भरे गए थे वही कलर्स हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गए। ये इस तरह हमें दोबारा दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारे ऑब्जेक्ट के कलर जो है वो टेक्स्ट में बआसानी ट्रांसफर हो गए। इसे हम यहाँ पे एक मखसूस नाम देते हैं, वो नाम है एडिट या कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फाउंटेन फिल के ऑप्शन F11 से स्क्रीन पे